प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 पद 3 से लेकर 11 तक में पढ़े तो एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में दिया गया है कि वह व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और शास्त्रियों फरीसियों ने उन पर पथराव कर कर मार डालना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बचा लिया और कहा, जा फिर पाप नहीं करना। भाइयों और बहनों, व्यभिचारिणी स्त्री पहले सत्य से अनजान थी। वे पाप में पड़ी थी, जिनके कारण उनके जीवन में ऐसी विपत्ति आ पड़ी कि लोग उसे मार डालना चाहते थे, और प्रभु यीशु ने उसे बचा लिया और कहा, जा फिर पाप नहीं करना। मेन पॉइंट यह है कि व्यभिचारिणी स्त्री की पहली गलती जो बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया, नया जीवन दिया, फिर पाप करने की सलाह नहीं दी। यदि फिर से वो पाप करे तो उतनी ही बड़ी गलती वो फिर कर रहे हैं। वे जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें मना किया है, यदि वो फिर से पाप करे तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, उसके लिए अब कोई बलिदान नहीं है। वचन का कहना, यदि वो नहीं मानते हैं, उनका ताल्लुक वचन को जानते हुए यदि उनसे वचन से नहीं है, मेल जोल नहीं है, वो बार बार यदि वही पाप जो बहुत ही भारी था, जिनसे उनको छुटकारा मिला, जो यीशु के अलावा कोई और दूसरा नहीं दे सकता है, वही पाप फिर से जानबूझकर दोहराते हैं, तो उनका माफ़ी फिर नहीं है। उनके लिए बलिदान अब बाकी नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पद 26-27 को यदि पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। भाइयों और बहनों, वचन साफ रीति से कहता है, आपका पाप जो जानबूझकर आप करते हैं क्षमा नहीं होगा, लेकिन आप भयानक दंड जो आपके जीवन में आने वाला है, उनका आप बाट जोह रहे हैं, उनका वाट देख रहे हैं। क्योंकि जब समय था, वचन की समझ जानकारी होने के कारण भी आप पाप करना नहीं छोड़े थे। पाप व्यभिचार आपको अच्छा लगता था, लेकिन आपके लिए जो दंड है वह बहुत ही भयानक और दर्दनाक होगा। यदि एक विश्वासी जो नया है, उनके गलती जो वचन की जानकारी के बिना उनसे हुआ, वो अलग बात है, परंतु ऐसे लोग जो वचन की समझ रखते हैं और लोगों के बीच में सभाओं के अंदर कहते फिरते हैं, हमने पवित्र आत्मा की प्राप्ति की है, हमने प्रभु से वरदान की प्राप्ति की है, और एकांत में चुपचाप पाप करने पर लगे हुए हैं, तो उनके लिए सिर्फ नर्क रखा है। वो बच नहीं सकता। उनका दावा झूठा है कि हमने वरदान की प्राप्ति की है, वचन का और पवित्र आत्मा की प्राप्ति की है। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद तो भटके हैं, अंधकार में खोए हैं और बड़े-बड़े पदों पर बैठकर लोगों को भी अंधकार में भटकाते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 पद 4, 6, 9 को पढ़े तो उसमें लिखा है, अतः उस समय उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर अब मरने का नहीं। भाइयों बहनों, जब हमने बपतिस्मा लेकर अपने पुराने पाप वाली जीवन शैली को त्याग ही दिए, हम वो नहीं रहे, तो फिर पाप क्यों बार बार एक ही गलती को क्यों दोहराना? जब हमारा पाप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर खत्म हो ही गया, तो फिर वही पाप क्यों करना? फिर पाप का गुलाम क्यों बन के रहना? यीशु मसीह हमारे पाप के लिए एक ही बार क्रूस पर चढ़ा,
भयानक दर्द को सहा, हमारे रोगों के लिए, हर एक तकलीफ़ों के लिए उन्होंने क्रूस का दर्द सहा। अब बार-बार क्यों उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं? अब दोबारा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पर दोबारा नहीं चढ़ेगा। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 4, 5, 6 को पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। वचन साफ रीति से कहता है, सिखाना चाहता है, जिसने ज्योति पाई, वरदान पाया, वचन के द्वारा आने वाले समयों और परिणामों को भी जानते हैं, लेकिन फिर से वे गुनाह गलती करते हैं, तो क्या परमेश्वर उसे क्षमा करेगा? सच बात तो यह है कि लोग सच्चाई जो वचन में है जानते हैं, फिर भी सांसारिक बुराइयों के चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं और गुनाह में गिरते हैं। वचन साफ कहता है, अब उसको दोबारा नया बनाना अनहोना है, ना होने के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने के बराबर है। बहुत सारे पास्टरों, अगुओं को हमने कहते और करते सुना है कि मुझे वरदान की, चंगाई की, भविष्यवाणी की और मुझे पवित्र आत्मा की प्राप्ति हुई है। क्या पवित्र आत्मा लोगों को गुनाह व्यभिचार करने की सलाह देते हैं? नहीं, ऐसे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। वे परमेश्वर के ओर से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सांसारिक भूत साधने वाले भी चंगाई करते हैं, भूत भगाते हैं, आश्चर्य कर्म जो झूठा है करके दिखाते हैं। तो क्या वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी लोग झूठे भविष्यवक्ता के डर से उनके अधीन में रहते हैं। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 पद 32 के वचनों को लेकर बड़े नामचीन पास्टर कहते हैं, प्रभु ने पाप को डांपने का काम किया है, तुम भी करो। यदि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 पद 32 की पुस्तक को सही से पढ़े तो लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। गौर करें वचन पर। यहाँ पर्सनल गलती के बारे में है। उदाहरण, एक दोस्त दूसरे दोस्त के प्रति यदि गलती करते हैं, भूल करते हैं, तो भूल को, उस गलती को क्षमा करने की सलाह दे रहे हैं। मनुष्यों के ऊपर आपको करुणामय होने के लिए कह रहे हैं, एक दूसरे पर करुणामय होने के लिए कह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हुए भूल गलती को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के प्रति गलत करते जा रहे हैं और लोग क्षमा करेंगे? सच तो यह है कि हम जितने पाप, व्यभिचार, गुनाह जो भी करते हैं, इससे हम प्रभु के दोषी हैं, उनके गुनहगार हैं। वे गलती परमेश्वर ही क्षमा कर सकते हैं, वही करेंगे, लोग नहीं। लोग डांपने के लिए चले हैं, वो भी परमेश्वर के प्रति हुए गलती को। ऐसे करके लोग पाप को बढ़ावा देते हैं और शामिल उसमें रहते हैं। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 11 को पढ़े तो उसमें लिखा है, कहता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। पाप की बातों पर लोग उलाहना देने के बजाय उसमें शामिल हो रहे हैं। लोग वचन से नहीं, लोगों से जान पहचान करने पर लगे हुए हैं। लोगों के पद देखकर निश्चय करते हैं और उनके पीछे चलते हैं। ऐसे तो लूसीफर जो शैतान है, बड़े पदों पर थे, स्तर पर थे, तो क्या उनकी महिमा करेंगे? नहीं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 3 पद 6 को यदि पढ़े तो उसमें लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं और जो शिक्षा उसने पाई उसके अनुसार नहीं कहते, जो जानते हुए पाप करते हैं, उनके लिए कोई क्षमा नहीं है, उनके लिए कोई बलिदान नहीं रहे। उनसे दूर हटे ताकि उन्हें सीख मिले, लेकिन नफरत नहीं करे। सबको जय मसीह की।